बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल एक टॉपिक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि सैफ अली खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसको छुरियां मार दी गई, वो शदीद जख्मी हो गया और इतनी ज्यादा छुरियां मारी गई कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जरबात आई, बल्कि छुरी का एक टुकड़ा उसके जिस्म के अंदर रह गया, वो शदीद जख्मी हो गया, वो खून में लथपथ हो गया, वो हॉस्पिटल में भी चला गया और उसकी ट्रीटमेंट भी हुई, उसकी सर्जरी भी हो गई और 3-4 दिनों के अंदर अंदर वो ठीक होकर अपने घर में भी आ गया। तो बहुत सारे सवालात हैं। हो सकता है कि ये चोरी का वाकया हो सकता है कि ना हो सकता है कि चोरी करने वाले की नीयत चोरी करना ना हो, हमला करना हो, जान से मार देना हो, जख्मी करना हो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि शकूक व शुबहात पैदा करती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि चोर का घर में आना, घर के अंदर दाखिल होना, हमलावर होना, छुरियां मारना, चाकू मारना, जख्मी कर देना, वहां से भाग जाना और सैफ अली खान का हॉस्पिटल में मुंतकिल होना, ऑपरेशन होना, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह, ये अपने पीछे बहुत सारे सवालात को छोड़ के जा रहा है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये वकुआ बयान किया जा रहा है वैसा ये वकुआ नहीं है। इसके अंदर कुछ डाउट्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, तो फिर आप बताइएगा क्या क्या वाकई ही इस तरह का कोई वकुआ हुआ या इस तरह से वकुआ हो सकता है? क्या वाकई ही ये वकुआ जेन्युइन है या कि फेक है? क्या ये सिर्फ कोई ढोंग रचाया गया, कोई तमाशा किया गया, किसी की आंखों में धूल झोंकना मकसद था, कोई अल्टीरियर मोटिव था, कुछ बेनिफिट्स लेना मकसद था? कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन एक बात तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सैफ अली खान के माली मामलात इस वक्त ठीक नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी जिसकी मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ इंडियन रुपीज की, जिसको इंडियन हुकूमत अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, उसको जब्त करना चाहती है, तो हो सकता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है कि ये अपनी फेम के लिए किया गया हो सकता है कि किसी मकसद के हसूल के लिए किया गया हो सकता है कि कुछ मकसद बेनिफिट्स लेना हो या कुछ इंश्योरेंस क्लेम करना हो, व्हाटएवर, कुछ भी मकसद हो सकता है। लेकिन बड़े ही चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिससे ये नतीजा मैं अखज़ करने की कोशिश करूंगा कि ये जो कुछ हुआ है ये एक प्लान्ड प्रोग्राम था, एक ड्रामा था, एक ढोंग था, इससे बढ़कर ये कुछ भी नहीं था। देखें स्टोरी किस तरह से बयान की जाती है। सैफ अली खान के घर में, जिसकी इंडियन रुपीस में मालियत ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए बताई जाती है, अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 900 करोड़ रुपए बनेंगे ऑलमोस्ट। सैफ अली खान के घर में उस वक्त उसकी जो दो मुलाजमा मौजूद थी या उसके दो छोटे बच्चे वहां पे मौजूद थे, उसकी वाइफ करीना कपूर तो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। अब वो मुलाजमा जिस तरह से स्टोरी बयान करती हैं या जिस तरह से पुलिस के सामने अपनी कहानी बयान करके और उसकी कहानी के मुताबिक जिस तरह से एफआईआर का अंदराज होता है, वो ये कहती है कि मैं अपने कमरे में सो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वॉशरूम के अंदर कुछ है, कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले उसे थोड़ा सा नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसी गड़बड़ है, मुझे देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैं उठी और मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि अंदर से एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल के लगभग थी, वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। उसके कंधे पर बैग है, उसके हाथ में एक चाकू है और मैं उसे पूछती हूं कि तुम कौन हो, और वो कहता है कि मैं यहां चोरी करने की नीयत से आया हूं। तो मुलाजमा कहती है, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो मुलाजमा उसके साथ थोड़ी सी मुजाहमत करती है और वो मुलाजमा के ऊपर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। मुलाजमा शोर मचाती है और सैफ अली खान जो अपने कमरे में सोया हुआ होता है, वो शोर की आवाज सुनकर बाहर आता है और देखता है कि उसकी मुलाजमा जख्मी हो चुकी है और एक शख्स वहां पे मौजूद है जिसके हाथ में खंजर है या छुरी है। तो सैफ अली खान मजाहमत करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो मीनवाइल वो चोर जिसके हाथ में एक छोटा सा चाकू है,
उस चाकू से वो सैफ अली खान के ऊपर हमलावर होता है और तकरीबन 6 मुख्तलिफ कट्स सैफ अली खान के जिस्म के ऊपर लगते हैं, एक गर्दन के पास, एक कमर में, और कहा जाता है कि जो गर्दन के पास कट लगाया गया वो भी काफी गहरा था और जो कमर में कट लगाया गया वो भी काफी गहरा था। लेकिन जो कमर में छुरी घोंपी गई, छुरी का एक टुकड़ा टूटकर सैफ अली खान के जिस्म के अंदर ही रह गया। चलें, ये सारा सीन हो जाने के बाद वो चोर वहां से भाग गया। सैफ अली खान जख्मी हो गए, खून में लथपथ हो गए। फौरी तौर पर उनका बेटा, जो कि कहा जाता है कि वो दूसरे अपार्टमेंट में था, उसको बुलाया जाता है और वो फौरी तौर पर अपने वालिद को रिक्शे में बिठाकर करीबी हॉस्पिटल में ले जाता है। ये एक मुख्तसर सी दास्तान जो कि बयान की जाती है, लेकिन यहां पर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि जो चोर आया वो किस कन्वेंस पे आया। दूसरे नंबर पे, आमतौर पर क्या होता है, दिन हो या रात हो, लोग अपने घरों के दरवाजे ऐसे खोल के नहीं बैठते, वो अपने घरों को बंद रखते हैं, लॉक रखते हैं। एक इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जहां पे मौजूद थी, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक चोर बड़ी आसानी के साथ उस घर के अंदर दाखिल हो जाए? वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। ये बात भी बड़ी अजीबोगरीब है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वहां पे कोई भी सिक्योरिटी का बंदा मौजूद ना हो और जिसका दिल चाहे वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हो जाए? ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो उस चोर का आना, सिक्योरिटी गार्ड का वहां पे मौजूद ना होना, उस चोर का घर के अंदर दाखिल हो जाना और उसको उस घर के बारे में इतनी ज्यादा मालूमात होना कि सैफ अली खान कहां पे सोया हुआ है, वॉशरूम किधर है, मुलाजमा कहां पे सोई हुई है, और इस तरह से सैफ अली खान के ऊपर हमलावर होना। कुछ लोग कहते हैं ना कि उसकी नीयत चोरी करने की थी। उसकी नीयत चोरी करने की नहीं थी। बाजार हालात वाकयात को देखें तो ऐसा नहीं लगता। उसकी नीयत सैफ अली खान की जान लेने की भी नहीं थी। अगर हम सूरत हाल को देखें तो ऐसा भी नहीं लगता। अगर वो सैफ अली खान को मारना चाहता या वहां पे चोरी करना चाहता तो उसके पास एक छोटा सा चाकू ना होता, और वो भी इतना कमजोर चाकू कि जैसे ही वो सैफ अली खान के जिस्म में उसको गोंपता है और वो हड्डी को टच नहीं करता और अंदर टूट जाता है। मतलब ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि आजकल के जदीद दौर में वो किसी सेलिब्रिटी के घर में कोई चोर दाखिल हो और उसके पास कोई अच्छा वेपन मौजूद ना हो और उसके पास सिर्फ एक चाकू हो छोटा सा, और वो भी इतना कमजोर किस्म का कि हमला करने के बाद और जख्म लगाने के बाद उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो बरकरार रह सके और वो जिस्म के अंदर ही टूट जाए। और उसके बाद फिर वहां से जिस तरह से वहां से निकला है, भागा है, करीना कपूर का घर में ना होना, सिक्योरिटी गार्ड का वहां पे मौजूद ना होना, ड्राइवर का वहां पे मौजूद ना होना, गाड़ी का वहां पे मौजूद ना होना, ये तमाम बातें शकूक व शुबहात पैदा करती हैं। इस स्टोरी में जितने जोल हैं या ये कहानी जितनी वीक है और ये कहानी जितने सवालात छोड़ के जा रही है, इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो चोर घर के अंदर दाखिल हुआ उसका मकसद चोरी करना था या उसका मकसद सैफ अली खान को कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाना था या उसकी जान लेना थी। क्योंकि मैं फिर वंस अगेन उसी बात के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूं कि किसी के घर के अंदर दाखिल होना ये बात समझ से बाहर है। उसके पास कन्वेंस कोई नहीं है, वो भाग कैसे गया ये बात भी समझ से बाहर है। घर में सिक्योरिटी गार्ड का ना होना ये बात भी समझ से बाहर है। करीना कपूर का घर के अंदर मौजूद ना होना ये बात भी समझ से बाहर है। और उसका एक चाकू से हमलावर होना, उसके पास को प्रॉपर वेपन का ना होना ये भी बात समझ से बाहर है। ड्राइवर का मौजूद ना होना और घर के अंदर गाड़ी का मौजूद ना होना ये बात भी समझ से बाहर है। तो इन तमाम बातों को लेके ऐसा लगता है कि जैसे ये बाकायदा सोच विचार के बाद, बाकायदा प्लानिंग के साथ ये ढोंग रचाया गया अपने किसी मज़मूम मकासद के हसूल के लिए। और मैं समझता हूं कि हकीकत में इस तरह का कोई एक्चुअल वक़्वा हुआ ही नहीं है। जो बंदा घर के अंदर दाखिल हुआ वो भी प्लांटेड था, जो हमला करवाया गया वो भी सोची समझी साजिश थी, और जो झूठे सच्चे छोटे मोटे जख्म लगाए गए वो भी सोची समझी स्कीम थी। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे से चाकू से हमला करो और उसका भी एक टुकड़ा चाकू का टूट कर जिस्म के अंदर रह जाए, और ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर ट्रीटमेंट भी हो जाए और सैफ अली खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक होकर तंदुरुस्त होकर अपने घर में भी चले जाएं। तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं।
ساری سٹوری بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈھونگ ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری سٹوری صرف اس وجہ سے کریٹ کی گئی تاکہ شاید کچھ سمپتی لی جا سکے، شاید لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی جا سکے، شاید کچھ ہمدردی لی جا سکے، شاید کچھ بینیفٹس لیے جا سکے، شاید کچھ انشورنس کلیم کی جا سکے، شاید جو اس کی پراپرٹی حکومت اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے اس کو بچایا جا سکے۔ واٹ ایور، کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جو کہانی بیان کی گئی ہے اس میں سچائی بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ یہ صرف ایک ڈرامہ، ایک تماشا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔